बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो एलिस थी उसने वो बॉटल जो थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी, उसका सारा लिक्विड पी लिया था। अब उसको पीने के बाद क्या हुआ होगा वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। What a strange feeling, said Alice. I think I'm getting smaller. She was smaller indeed, only 10 inches tall. When she did not get any smaller, she decided to go through the small door into the garden. When she arrived at the door, she found she had forgotten to bring the little golden key. When she went back to the table, she could not reach it. So she sat down and cried. अब एलिस ने उसको लिक्विड को जो था वो फटाफट सारा पी लिया और इसको पीने के बाद अचानक से एलिस को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो कहने लगी, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं छोटी हो रही हूँ। और ऐसा कहने के साथ ही जो एलिस थी वो छोटी होती चली गई और सिर्फ 10 इंचेस टॉल रह गई। 10 इंचेस टॉल बेटा कितना होता है पता है आपको? हमारी कोका कोला की बॉटल होती है जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सिर्फ उतनी बड़ी बॉटल होती है 10 इंचेस की। तो जो एलिस थी वो उस लिक्विड को पीने के बाद उतनी छोटी सी बन गई, सिर्फ 10 इंचेस की। अब क्या हुआ, उसे वहाँ पे कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आई, तो उसने सोचा क्यों ना, अब मैं छोटी हो गई हूँ तो क्यों ना मैं इस गार्डन में जा कर के घूम करके आऊँ। ये जो लॉक्ड गेट था, इस गेट को इस की से खोल करके मैं इस गार्डन में घूम कर आऊँ। तो वैसे ही वो तुरंत भाग करके गार्डन के गेट के पास जाती है उसे खोलने के लिए, उसके अंदर घूमने के लिए। और तभी उसे याद आता है कि अरे वो तो गोल्डन की तो वो वहीं भूल गई टेबल पे। और वो भाग करके उस टेबल के पास जा कर के जंप करके उस गोल्डन की को लेने की कोशिश करती है। लेकिन अब एलिस तो छोटी हो चुकी थी और जो टेबल थी वो बहुत ऊंची थी एलिस के अकॉर्डिंग, इसलिए वो क्या हुआ, उस की को उठा ही नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। फिर आगे क्या हुआ? Well, it is silly to cry like that, Alice. Stop crying at once. Just then, she noticed a little glass box under the table. Inside the box, there was a tray of cake with the words, "Eat me." अब क्या हुआ, एलिस जो थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर अचानक से वो अपने आप को चुप करवाने लगती है और समझाने लगती है, अरे चुप जा, ये ऐसे करके रोना तो बेवकूफ़ी है, कुछ करो, कुछ सोचो और एकदम से रोना बंद कर दो। तभी अचानक से वो देखती है कि जो ग्लास टेबल थी, उस टेबल के नीचे एक ग्लास का बॉक्स रखा हुआ था और उस बॉक्स में एक केक जैसा सा केक की ट्रे रखी हुई थी जिस पे लिखा था ईट मी। जैसा कि आपने पिछली पिक्चर में भी देखा था ना बच्चों, ये देखिए इस पिक्चर में भी हमने देखा था, इस पे एक टेबल के नीचे ये ग्लास का बॉक्स है, कांच का बॉक्स है जिसमें केक रखा हुआ है, उस पर क्या लिखा है, ईट मी। और ये जो था ये एलिस ने देखा और देख करके वो सरप्राइज हो गई। वो सोचने लगी, अरे ये पहले तो नहीं था लेकिन अब कहाँ से आ गया। तो उसके बाद एलिस ने सोचा, इफ द केक मेड बाय हर स्टॉल शी वुड बी एबल टू रीच द गोल्डन की एंड गो थ्रू द डोर इनटू द गार्डन। तो एलिस ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने बॉटल पी थी उससे मैं छोटी हो गई थी और कि ये जो केक है इससे मैं बड़ी हो जाऊं खा करके और मैं फटाफट से अपनी गोल्डन की ले करके उस गार्डन में चली जाऊंगी। तो जो एलिस थी उसने थोड़ा सा केक का बाइट खा लिया। She ate a little bit and said anxiously to herself, which way? Holding her hand for the top of her head to feel which way it was going. And she was quite unsurprised to find that she remained the same size. To be sure, that is what generally happens when one eats cakes. But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way. तो अब क्या हुआ, अब एलिस ने
वो जो केक का बाइट था वो थोड़ा सा खा लिया, और खाते ही वो जल्दी से उत्सुकता से खड़ी हो गई और अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर हाथ रख लिया उसने, और वो देखने लगी कहाँ 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 मेरा सर बढ़ रहा है, किधर मेरा सर बढ़ रहा है। यानी कि उसको लग रहा था, उसने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा था कि अगर उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसके हाथ से टच होगी, उसको पता चल जाएगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई, क्यूरियस हो गई, उत्सुक हो गई ये जानने के लिए कि किस तरफ वो बढ़ रही है। लेकिन देख, वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो तो जितनी साइज़ की पहले थी अभी भी उतने ही साइज़ की है। यानी कि जितनी छोटी वो अब पहले थी 10 इंचेस की, तो अभी भी वो 10 इंचेस की है। इससे क्या हुआ, इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि हाँ, कोई केक खा के बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, केक खा के तो हर कोई वैसे का वैसे ही रहता है। और लेकिन एलिस जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस बात से। उसे लगने लगा अब तो मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही यहीं पे बितानी पड़ेगी अकेले, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगी। और ऐसे सोच करके वो चुपचाप बैठ गई और रोने लगी। So she sat down to eat and very soon finished off the cake. Curiouser, Curiouser, she cried. Now I am opening out the largest telescope that ever was. Goodbye, feet. Just then her head struck against the roof of the hall. In fact, she was now more than 9 feet high. She at once took her up the golden key and hurried off to the garden door. Poor Alice. अब क्या हुआ, अब वो वहाँ पर पे उदास होकर के बैठ गई, रोने लगी। उसके बाद उसने सोचा चलो मैं केक खा लेती हूँ, और वो वहाँ बैठकर वो केक खाने लगी। और उसने थोड़ी ही देर में वो केक जो था वो फिनिश कर लिया। और क्या हुआ फिर अचानक से फिर कुछ अजीब होने लगा। क्यूरियोसर बच्चों मीन्स कुछ अजीब सा हो जाना। और वो जो एलिस थी वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो उसके साथ फिर से एक स्ट्रेंज सी फीलिंग होने लगी, और वो अब बहुत लंबी होने लगी। धीरे धीरे वो लंबी होती चली गई, और वो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े से टेलीस्कोप की तरह लंबी होती चली जा रही हूँ। उसके पैर जो थे वो लंबे होते चले जा रहे थे, और उसको अपने पैर नज़र नहीं आ रहे थे, इतने लंबे हो गए थे उसके पैर। इसलिए वो कहती है अपने पैरों से गुड बाय फीट। और तभी वो अचानक से महसूस करती है कि जो उसका सर था, जो उसका हेड था, वो जा करके ऊपर जो हॉल था उसकी सीलिंग से टकरा जाता है, उसकी रूफ से टकरा जाता है, और अब वो 9 फीट से भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। आपको पता है अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है, 6 फीट है, और वो इतने लंबे हैं, है ना। तो सोचो 9 फीट कितना बड़ा होगा, 9 फीट तो 6 फीट से भी ज़्यादा है। तो वो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी, और उसने तुरंत से ही जब वो लंबी हो गई उसने फटाफट से गोल्डन की उठा ली और वो गार्डन डोर की तरफ भागी। बेचारी एलिस, क्या आपको क्या लगता है बच्चों, क्या वो गार्डन में जा पाई होगी? डू यू थिंक शी वॉज एबल टू गो इन टू द ब्यूटीफुल गार्डन? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? आप मुझे बताइएगा। आप जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी ना आपके ग्रुप में, तब आप मुझे बताइएगा। आप मुझे नीचे यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है वो ब्यूटीफुल गार्डन में घूम पाई होगी या नहीं घूम पाई होगी, जा पाई होगी नहीं जा पाई होगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। इसके बाद की स्टोरी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो कि है एलिस इन वंडरलैंड का पार्ट 2। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।